हेलो एवरीवन, आज हम लोग प्रिज्म में बात करेंगे। लेक्चर नंबर 6, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्लास 10। तो प्रिज्म आज हम लोग करने जा रहे हैं, एंगल ऑफ डेविएशन समझेंगे, प्रिज्म क्या होता है, उसका डायग्राम समझेंगे। उसके बाद एंगल ऑफ डेविएशन में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस का ग्राफ आता है, उसका रिलेशन में मिनिमम जहाँ पे हो जाता है एंगल ऑफ डेविएशन, तो वो चीज़ हम लोग समझेंगे। तो देखो, बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो ग्राफ हम बताएंगे वो ग्राफ हर साल आता है एग्जाम्स में, हर साल बोर्ड्स में आता है। तो सब कोई वीडियो को बिना सिर्फ ऐसे बैठ के देखने के बजाय कॉपी पे निकाल लो, उस पर उसका नोट्स बना लो, बहुत काम आएगा तुम्हारा। ठीक है, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं प्रिज्म। तो प्रिज्म सबसे पहले होता क्या है, देखो प्रिज्म एक 3D में देखते हैं पहले प्रिज्म को। ये देखो, ये प्रिज्म है और इसको 3D में मेजर करते हैं। तो इसका टोटल 5 साइड्स होता है। देखो, ये एक सामने वाला साइड, ठीक है, ये साइड वाला, पीछे वाला उस साइड, एक पीछे और एक नीचे वाला सरफेस। तो इसका टोटल 5 सरफेसेस होता है, 5 सरफेसेस। ठीक है, तो देखो अब ये जो सामने का जो है ना, ये वाला पोर्शन, ये है, तो हम लोग को इसको 3D में हम लोग को इसको नहीं समझना है, हम लोग इसको 2D में समझेंगे। ओके, तो सामने वाला जो सरफेस है उसको, जैसे कि ये जो ना प्रिज्म का सामने वाला जो सरफेस है उसको हम लोग लेंगे, समझ गए। तो ये वाला को मान लो, जो सामने वाला सरफेस है वो हम लोग को सामने से ऐसा दिख रहा है, ट्रायंगल जैसा। ठीक है, तो ऐसा में हम लोग समझेंगे कि कैसे रे ऑफ लाइट जो है बिहेव करेगा इसके अंदर से जब पास करेगा। तो ये पूरा मटेरियल ग्लास का बना हुआ होता है, और ग्लास ऐसा नहीं है कि खोखला है अंदर से, सिर्फ ऊपर में कवरिंग ग्लास का, ये पूरा अंदर भी इसके ग्लास पूरा भर्ती रहता है। ठीक है, तो चलो प्रिज्म समझ लिए, हम लोग उसका रिफ्रैक्शन में समझते हैं क्या रोल प्ले करता है। ये देखो, सबसे पहले सामने वाला पोर्शन बना लेते हैं इसमें। तो यहाँ पे ये जो सामने वाला एंगल होता है, इसको एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं, ये बोल के। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट देखते हैं कहाँ से आएगा। देखो, रे ऑफ लाइट यहाँ पे ऐसे आके सरफेस पे स्ट्राइक किया। ठीक है, सबसे पहले रे ऑफ लाइट ले आके ऐसे प्रिज्म पे लड़ा दिया। अब देखो भाई, यहाँ पे बाहर है एयर, और ये प्रिज्म ग्लास का बना हुआ है, ये पूरा अंदर ग्लास है। तो जब भी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाता है तो वो अपना पाथ को चेंज करता है। तो एयर होता है रेयर मीडियम, और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो ग्लास है, उसके पर्सपेक्टिव से जो ग्लास है वो एक डेंसर मीडियम है। तो जब भी हम लोग को देखना है कि लाइट किस तरह बेंड करेगा, उसके लिए सबसे पहले हम लोग एक नॉर्मल बनाते हैं। तो देखो यहाँ पे, और नॉर्मल जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर बनता है। तो देखो, परपेंडिकुलर मतलब ये स्ट्रेट, इसको हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे सरफेस ऐसा है नहीं, अब देखो ये वाला सरफेस ऐसे परपेंडिकुलर बनता है, लेकिन अब ठीक सरफेस ऐसे है, देखो ऐसे है। ठीक है, तो देखो परपेंडिकुलर कहीं ऐसे बनेगा, नॉर्मल ऐसे बनेगा। चलो समझ आ गया, वेरी गुड। तो हम लोग इसको बोलेंगे कि नॉर्मल ऐसे बना। ओके, तो ये है हमारा नॉर्मल, ये है हमारा। अब जो रे है वो डिफ्लेक्ट होगा, कौन सा तरफ डिफ्लेक्ट होगा? Whenever the ray of light travels from rarer medium to denser medium, it bend towards the normal। रे ऑफ लाइट को, इसको ऐसे निकल जाना चाहिए, लेकिन ये ऐसे नहीं जाके ये बेंड हो जाएगा, थोड़ा नॉर्मल की तरफ ऐसे चल जाना चाहिए था, नॉर्मल की तरफ थोड़ा झुक के ऐसे होगा, ये चला नहीं। यहाँ पे देखो, ये अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब देखो रे ऑफ लाइट अब ग्लास के अंदर आ गया, अब वो ग्लास से वापस बाहर जा रहा है, बाहर है एयर, वापस एयर में जा रहा है। तो अब डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम या रे ऑफ लाइट जा रहा है, और जब भी रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेयर जाता है तो नॉर्मल से बाहर भाग जाता है, नॉर्मल से अवे भाग जाता है। तो अब देखो, ये रिफ्लेक्टिंग ये है सरफेस है, ये सरफेस है, तो सरफेस के थ्रू परपेंडिकुलर हम लोग बनाते हैं फिर से। तो देखो परपेंडिकुलर ऐसे होता है, अब सरफेस ऐसे हो गया तो परपेंडिकुलर नॉर्मल ऐसे बनेगा। तो ये कहाँ क्या हम बोल सकते हैं, नॉर्मल बनेगा ऐसे स्ट्रेट।
ये 90 डिग्री पे नॉर्मल वाला, ठीक है। अब उसके बाद ये रे ऑफ लाइट को ऐसे चल जाना चाहिए था, ये हमारा नॉर्मल, ये नॉर्मल। ये रे ऑफ लाइट को ऐसे निकल जाना चाहिए था, लेकिन जो कि डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम जा रहा है, तो ये बेंड हो जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अवे फ्रॉम द नॉर्मल बनाते हैं रे ऑफ लाइट को, चलो ये ऐसे नहीं जा करके ऐसे हो गया, ऐसे चला गया। तो ये है, इस तरीके से लाइट का चेंज होता है पाथ में। तो चलो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग, ये वाला एंगल, ये वाला जो रे है, इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। और the angle between the incident ray and the normal, the angle between the incident ray and the normal, यानी कि ये वाला एंगल हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो ये वाला रे है, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे, ठीक है। और द एंगल बिटवीन द इमर्जेंट रे एंड द नॉर्मल, मतलब ये वाला एंगल, इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस, और इसको हम लोग डिनोट करेंगे ई से। समझ में आ गया सबको? कॉपी कर लो फटाफट, ये लो कॉपी करो फटाफट। कॉपी कर लिया? चलो बढ़िया। अब देखो यहाँ पे इमर्जेंट रे समझ लिए हम लोग, चलो इमर्जेंट रे समझ लिए, इंसिडेंट रे समझ लिए। बहुत बच्चा बोल रहा भैया रिफ्रैक्टेड रे कहा गया, तो देखो ये वाला जो रह गया ना, इस रे को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टेड, जो बीच में है ये वाला रे, इसको हम लोग रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, अब एक बहुत ही कॉमन सा टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक जो हम लोग को पूछेगा एग्जाम में, व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन। हम लोग को एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन। तो तुम लोग बिल्कुल भी मत करवाना। देखो एंगल ऑफ डेविएशन is the angle between, फ्रेम में आ रहा है ना सब कुछ, हाँ अरे, एंगल ऑफ डेविएशन is the angle between the incidence ray produced forward and emergent ray produced backward। ठीक है, अब दिखाई दे रहा है, बड़ा बड़ा लिख दिया तुम लोग के लिए, देख लो। हाँ ठीक है, the angle of deviation is the angle between the incidence ray produced forward and emergent ray produced backward। चलो प्रोड्यूस करते हैं सबसे पहले। देखो ये इंसिडेंट रे, ये हम प्रोड्यूस किए थे, देखो फॉरवर्ड, ये देखो वापस से इस पे ब्लैक भी चला देते हैं। देखो ये प्रोड्यूस्ड फॉरवर्ड, और इमर्जेंट रे प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड। ये इमर्जेंट रे था तो इसको प्रोड्यूस कर दो बैकवर्ड। ये तो ये वाला जो एंगल बना, ये वाला है, इसको हम लोग बोलते हैं डेल। इसको हम लोग बोलते हैं डेल, यानी कि एंगल ऑफ व्हाट, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन यही होता है एंगल ऑफ डेविएशन। कॉपी कर लो फटाफट से। समझ में आ गया? एंगल ऑफ डेविएशन क्लियर हो गया। व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन? एंगल ऑफ डेविएशन इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे प्रोड्यूस्ड फॉरवर्ड, इंसिडेंट रे प्रोड्यूस्ड फॉरवर्ड एंड द इमर्जेंट रे प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड, इसके बीच का एंगल, so that's
एंगल ऑफ डेविएशन, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इससे, इसको हम लोग बोलते हैं डेल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं डेल, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। चलो फटाफट से उतार लो इसको। अब हम लोग इसके बाद फैक्टर्स जानेंगे कि क्या होता है एंगल ऑफ डेविएशन, कौन सा फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फटाफट से लिख लो फैक्टर्स अफेक्टिंग, फटाफट से उतारो इसको, कॉपी करो सब कोई। इसको रब करते हैं या फिर यही पे लिखते हैं। चलो देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग एंगल ऑफ डेविएशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंगल ऑफ डेविएशन। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सबसे पहला क्या पॉइंट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, घनापन। हम बताए थे ना घनापन, डेंसर, रेयरर, कितना घना है वो। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना वो किस तरीके से डिपेंड करता है एंगल ऑफ डेविएशन। देखो अगर एंगल ऑफ डेविएशन ये वाला एंगल हुआ, अब अगर ये जो प्रिज्म है ये अगर और भी ज्यादा तुम्हारा डेंस होता तो बताओ सब कोई फटाफट से गेस करो कि क्या चेंज आता है इसमें। सबसे पहले देखो अब ये जितना ज्यादा घना होता उतना ज्यादा डेंस होता, अच्छा जितना ज्यादा डेंसर होता उतना ज्यादा डेविएट हो जाता, उतना ज्यादा रे नीचे खींच जाता। देखो इसका मीडियम जितने सबसे रेयर मीडियम होता है एयर, फिर ग्लास, वाटर, और सबसे डेंसर मीडियम होता है डायमंड। तो डायमंड लाइट को पूरा बेंड करता है, जैसे कि देखो ऐसे यहाँ पे डायमंड ऐसे लाइट मारा और पूरा झुक गया लाइट नीचे, तो वो होता है रिफ्रैक्ट, वो उतना डेंस था इसलिए वो नीचे झुका गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा एंगल ऑफ डेविएशन जो है उतना ही ज्यादा होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, अ प्रिज्म विद अ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोड्यूसेस ग्रेटर डेविएशन देन अ प्रिज्म व्हिच हैज अ लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम लोग बोल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा उतना एंगल ऑफ डेविएशन, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन भी उतना ही ज्यादा होगा। लिख लो अपने तरीके से बना के, if there is refractive index is greater then angle of deviation will also be greater. Okay, अगर इसको बढ़ा दें तो ये भी बढ़ जाता है। सेकेंड पॉइंट फटाफट से कॉपी करो। सेकेंड पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे जो है वो होता है वेवलेंथ। इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा ले भाई। सेकेंड पॉइंट जो होता है वो होता है वेवलेंथ। अब वेवलेंथ क्या होता है, देखो वेवलेंथ मतलब जितना कम वेवलेंथ होगा, जितना कम वेवलेंथ होता है उतना ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन, जितना कम वेवलेंथ होता है उतना ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन। देखो मतलब कि जितना कम वेवलेंथ एंगल ऑफ डेविएशन उतना ही ज्यादा। इसको भी लिख लो, जैसे कि देखो वेवलेंथ सबसे कम होता है वायलेट का। देखो विबग्योर पता है ना, विबग्योर जैसे हम लोग नीचे जाते हैं तो जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज करता है नीचे जाने में। तो सबसे ऊपर में वायलेट, तो इसका सबसे कम होगा मान लो 400 नैनोमीटर से लेके 760 तक ये रेंज होता है वेवलेंथ। तो सबसे कम वायलेट का होता है। तो जितना कम, और वायलेट जो लाइट है वो सबसे ज्यादा डेविएट करता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरा हो गया हमारा वेवलेंथ। ओके, तीसरा पॉइंट लिखो एंगल ऑफ प्रिज्म। हम बताए थे एंगल ऑफ प्रिज्म ये होता है एंगल ऑफ प्रिज्म। देखो अब गेस करो सब कोई कि एंगल ऑफ प्रिज्म में क्या होगा। देखो
एंगल ऑफ जो डेविएशन होता है वो बढ़ जाता है एंगल ऑफ प्रिज्म को बढ़ाने से। भाई एंगल ऑफ प्रिज्म जितना ज्यादा, एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ज्यादा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंस उतना ज्यादा। जब एंगल ऑफ इमर्जेंस ज्यादा तो एंगल ऑफ डेविएशन भी ज्यादा। तो एंगल ऑफ प्रिज्म अगर हम बढ़ाते हैं तो मेरा एंगल ऑफ डेविएशन भी बढ़ जाता है। इसको बता रहा हूं फटाफट। तो आखिरी पॉइंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो हम लोग इसको रब करेंगे और उसके बाद जानेंगे, वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस ये भाई बोर्ड में आएगा 100%। इसका जो ग्राफ बताएंगे कैसे है वो आएगा ही बोर्ड में। चलो इतना पहले कॉपी करो, उसके बाद हम लोग इसको रब करते हैं। चलो वीडियो आ रहा है तो सही है। ये रब करते हैं पूरा। वीडियो कितना मिनट का होगा भाई, ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाए। 16 मिनट्स का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझते हैं इसको।